Hello everyone. So we start with lecture 4 of ENT, which is the diseases of the external auditory canal. Last time हमने उसका anatomy करी थी. So basically patient आता है complain of discharge and pain की, ठीक है. उसे दर्द होगा और कुछ वाइट डिस्चार्ज होता होगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि इनर ईयर में दिक्कत नहीं है, इट्स ओनली मिडल ईयर या एक्सटर्नल ईयर में हो सकता है. तो इनर ईयर में कोई हिस्ट्री ऑफ पेन नहीं होगी क्योंकि नर्व सप्लाई नहीं होती है. सो एटाइटिस एक्सटर्ना मोस्ट कॉमनली कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फिर फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है. सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, या फिर इसे हम फरंकल भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली इसमें इस पिक्चर में हम वो कार्टिलेजनस पार्ट देख सकते हैं क्योंकि इसमें हेयर फॉलिकल्स विजिबल है. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म टू कॉज दिस इज स्टेफेलोकोकस ऑरियस, जो एक बैक्टीरिया है. इसका जो डिस्चार्ज है दैट इज़ पुरुलेंट इन नेचर एंड नॉट म्यूकोइडल, ठीक है. पुरुलेंट इज़ वाइट ब्लड सेल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, पस सेल ज़्यादा दिखेंगे, और म्यूकोइडल में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंडिकेट होती है. अब सेकंड हम देखते हैं मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. ये मेलिग्नेंट एक्चुअल में होता नहीं है, बट ये बस मिमिक करता है मेलिग्नेंसी को, एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है. मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म टू कॉज दिस इज सूडोमोनास. ये बेस ऑफ द स्कल में स्प्रेड हो सकता है थ्रू फिशर्स ऑफ सैंटोरिनी, जो कार्टिलेजनस पार्ट्स में बीच में डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है. ये मोस्टली एडल्ट्स में होते हैं और सिवियर होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है डिस्चार्ज के साथ, एंड इट ऑल्सो हैपन्स मोस्टली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, लाइक मोस्टली इन डायबिटीज़ मेलाइटिस. अब हम थर्ड पे बात करते हैं, विच इज़ ऑटोमाइकोसिस, which is a fungal infection. Most common organism to cause this is Aspergillus niger, ठीक है, Aspergillus species, and second is Candida. तो Aspergillus में हमें दिखेगा कि there is a wet newspaper appearance, और Candida में हमें दिखेगा cotton ball appearance, ठीक है. It can also lead to skull bone osteomyelitis. फोर्थ इज़ द डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना, ट्रॉपिकल ईयर या फिर स्विमर्स ईयर. इसमें अगेन इचिंग होती है जिसकी वजह से देयर इज स्क्रैचिंग एंड अब्रेशन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है. ट्रेगल साइन इज पॉजिटिव बट डायग्नोस्टिक नहीं होता है क्योंकि वुंड विजिबल होता है. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज सूडोमोनास एंड हैपेंस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स इन विद डिस्चार्ज विच इज़ पुरुलेंट इन नेचर, एंड पेन होता है ईयर में जॉ मूवमेंट्स की वजह से. थैंक यू.